गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अभी जो केस हम बता रहे हैं ये मेहुल सर हैं। उनकी तकलीफ ये खुद बताएंगे क्या था। एमआरआई में सर्टिफाइड इनकी एक रोटेटर कफ इंजरी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस पैथी है, डिस्क प्रोलैप्स हैं और कंप्रेस कर रहे हैं नर्व को, कंप्रोमाइज हो रहे हैं सिस्टम। और ये ट्रिपिंग आप देख रहे हैं। तो कंडीशन जो थी कितनी सामने लाइए कैमरा। हाँ जी सर। हाँ सर, ये पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ बराबर तो है। आपकी जो तकलीफ थी हाँ और वो बताइए, और कितना आराम मिला वो बताइए। हाँ सर, एक्चुअली जब मैं यहाँ आया सोमवार से, मतलब तब मेरे को बहुत पेनफुल कंडीशन थी। पर्टिकुलरली सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा था। तो बिफोर दैट मैं कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिला, एक्सरे भी करवाए, सब करवाए। तो उन्होंने मेरे को खाली फ्रोजन शोल्डर का बताया था इनिशियल स्टेज में। देन आफ्टर आई मेट डॉक्टर मिश्रा और उनके यहाँ मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया जस्ट 2 डेज बैक। दिस इज़ माई थर्ड डे। तो मेरे को सर्वाइकल पेन में लगभग 60 to 70% रिलीफ है। एंड वो एबव ऑल दूसरा भी जो दर्द है पर्टिकुलरली कंधे में, राइट शोल्डर में, उसमें भी मुझे 60 to 70% रिलीफ है। वहाँ भी मेरे को कुछ बैकवर्ड मूवमेंट में पेनफुल कंडीशन थी मेरी व्हेन आई केम टू डॉक्टर मिश्रा जस्ट 2 डेज बैक। तकलीफ क्या थी? तकलीफ कपड़े जो पहनते थे कपड़े उसमें जब क्या मैं हालत अपना थी? टी शर्ट वगैरह जो पहनता था तो निकलने में और उसको पहनने में मेरे को बहुत पेन होता था। दूसरा इवन यहाँ पे नस साबुन लगाने में साबुन लगाने में भी होता था, कंघी करने में भी मेरे को इतना ही दिक्कत आ रहा था। ये डेली की प्रॉब्लम थी ये आपकी, मेरा डेली की रूटीन बढ़ती। प्रॉब्लम सिंस लास्ट 2-3 महीने से था। बट विद इन दीज 2 days आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर मिश्राज कोऑपरेशन एंड हिज ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली। उनकी ड्राई नीडल थेरेपी और कायरोप्रैक्टिक जो बोलते हो, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो फार द पेन इज कंसर्न इन बोथ माय राइट शोल्डर एज वेल एज इन सर्वाइकल, मुझे घनी मतलब मैक्सिमम लेवल तक रिलीफ हो रही है पेन में। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूव पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन बोथ द ट्रीटमेंट। 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे? आई थिंक ये स्टेज पर 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद मेरे को डॉक्टर को पूरा ही मार्क दे देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। बट ये जो केस है ये भी बहुत ही रिस्की केस है। बराबर। मैंने 2 दिन इलाज किया, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, पेन रिलीफ, फंक्शन आ गया, एवरीथिंग। बराबर। बट क्लिनिकली मैंने ही बोला कि सर यहाँ कुछ फाइबर आपके टूटे हुए हैं, बराबर। नर्व दबी हुई है, सो बराबर। गो फॉर रेडियोलॉजी। और आज ये रेडियोलॉजी करा के आए। और जब हम रेडियोलॉजी का रिपोर्ट आपको शेयर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि देयर इज ए रोटेटर कफ tear, rotator cuff injury, and few fibers of supraspinatus tendon is intact, few intact, major of rest are not intact. तो एमआरआई में भी ऐसे कुछ चीज़ें लिखी होती है जिसको लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना पड़ता है। सही बात। ओके। और खुद से एमआरआई को देखना पड़ता है। बट मेरा कॉन्फिडेंस था कि फ्यू फाइबर इंटैक्ट है तो मूवमेंट आएगी एंड इट विल बी हो गया। एंड बाय हेल्प ऑफ जस्ट फिजियोथेरेप्यूटिक टू। एग्जैक्टली सर, मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है ऑर्थोपेडिक का, क्योंकि आफ्टर ऑर्थोपेडिक ने मेरे को यही बोला था कि रोटेटर कब का है, फ्रोजन शोल्डर है। वाइल फिर उसके बाद मेरे को भी डाउट लग रहा था कि रोटेटर कब का होगा या फ्रोजन शोल्डर होगा, लेकिन कोई मेरे को थ्रू ऑर्थोपेडिक कोई भी मेरे को ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुई। नहीं। फिर बाद में सर्वाइकल का एक्सरे करवाया था, ऑर्थोपेडिक की मैंने एडवाइस दी थी, लेकिन उसके बाद भी सर्वाइकल का एक्सरे में भी कोई खास आगे निदान नहीं हुआ और 3-4 महीने तो ऐसे ही चल रहा था। देन आफ्टर आई मेट डॉक्टर मिश्रा जी, देन ही स्टार्टेड इज फिजियोथेरेपी एंड पर्टिकुलरली दो उनकी मास्टर ही है, जो एक्सपर्टाइज है पर्टिकुलर इन ड्राई नीडल थेरेपी और जरूरत वो दूसरी क्या बोलते हैं सर, मेन है डायग्नोसिस, मेन डायग्नोसिस, दैट इज द मेन थिंग कि उनका डायग्नोसिस थरो है, रूट क्या है एग्जैक्टली। और उसको सही किया बाय मूवमेंट और बाय यूज ऑफ करेक्शन ऑफ जस्ट मैकेनिक्स। मैंने मैकेनिकल किया, सही बात। नर्व दब रही थी, मैंने डिस्ट्रैक्ट किया, ये खुल गया। नहीं वो था, डिस्ट्रैक्ट किया, रिलीज हो गया। मसल फाइबर को इस नीडल से मैंने ऑन किया, इट्स ओके एंड नाउ कितना अच्छा है। हाथ दोनों उठाइए सर। यस, ये भी पहले मूवमेंट में इतना नहीं आ रहा था, मतलब आ रहा था पूरा, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। फिर उसके बाद उठता था तो पेनफुल कंडीशन होता, मतलब उसको हाथ ऊपर ज़्यादा उठाने में मेरे को
राइट हैंड में मेरे को ज़्यादा पेन हो रहा था। फुल्ली फ्लेक्शन आ गया। नाउ ये हम नीचे टच करिए इधर एंड सी द मूवमेंट। ओके, सो इट्स एन न्यूट्रल मूवमेंट। दूसरे हाथ से लाइए, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी और ये हाँ, इजी हाँ। आ रहा है। तो ये और भी अच्छा प्रॉब्लम पहले राइट में था, लेकिन वो आज इजीली आ रहा है विदाउट पेन, और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो वहाँ थोड़ा पेन। अब इसको थोड़ा नीचे इधर अंगूठा टच करना है। ओहो, अमेजिंग रिजल्ट। सो इंटरनल रोटेशन आ गया, एक्सटर्नल रोटेशन आ गया। दोनों हाथ साइड में ले जाइए ऐसे, हाँ परफेक्ट। तो कोई बता नहीं सकता कि इसमें इतनी प्रॉब्लम है। रोटेटर कफ इंजरी है एंड एनीथिंग एल्स। इनफैक्ट ये और भी अच्छा है। सो देयर इज अ रिंकल, देयर इज नो एनी रिंकल, नेचुरली इधर रिंकल होना चाहिए। तो काफ़ी बेटर हो चुका है सर फिजिकली अपीयरेंस। और अगर तकलीफ होती तो ये कैसा होता, ये ऐसा होता। हाँ, पेन करने लगता Tricky था, तो हाथ moment ज़्यादा होती है। तक खड़ा नहीं रह सकता, फिर हाथ रख देना पड़ता था। हाथ को रख देना, अब आप आराम से रख पा रहे हैं। हाँ, इजीली तो मैं उसको मूवमेंट इस दे रहा हूँ। पेशेंट में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्किल, स्पीड, ये चारों चीज 2 दिन में बढ़ गई विद इन 2 days। within 2. So we can say it's amazing results of physiotherapy. फिजियोथेरापी बाय डॉक्टर मिश्रा। Thank you. Thanks a lot.